कभी कभार ना इंसान मोबाइल वगैरह भी बंद करके, खासकर रमजान में मोबाइल बंद ना भी करे, म्यूट करके आंखें बंद कर कुछ देर के लिए सोच, खासकर रमजान की रातों में, कि मसलन में मरने लगा, मैंने बैठा हुआ मरने लगा, मौत आ गई, अब रूह निकलने लगी, अब रूह निकल के पाँव की तरफ से रूह निकल रही है, निकल गई, अब पाँव से रूह निकल, अब मैं हरकत पाँव को दे रहा हूँ, हरकत नहीं कर रहा, पाँव हरकत छोड़, निकलते निकलते रूह निकल के घुटनों तक आ गई, अब घुटनों से जो निचला हिस्सा है मैं हरकत दे रहा हूँ, हरकत नहीं हो, निकलते निकलते नाक तक आ गई, ये निचला जो हिस्सा है काम करना छोड़, निकलते निकलते यहाँ तक आ गई, अब हाथों ने काम करना छोड़ दिया, अब निकलते निकलते आप रूह प्रवास कर, अब पता चल गया घर वालों को, घर वाले आके रोने लगे, तो मर गया। अच्छा, उसके बाद जो है गुस्ल देने लगे, अब मैं इतना बेबस हूं कि मैं कपड़े खुद नहीं उतार सकता, दूसरे मेरे कपड़े उतार रहे हैं, और इतना बेबस हूं कि करवट नहीं बदल सकता मैं, मेरे को पानी डाल रहे। अच्छा, उसके बाद मुझे कफन दिया जा रहा है, तो उसके बाद मेरा जनाजा उठाया जा रहा है, ये सोच कर अब मेरे जनाजा पड़ा जा रहा है, और उसके बाद कबर में रखा गया मुझे, अब नकीर मुनकर मेरे पास आके मुझसे पूछने लगे, बड़ा सख्त मरहला, अब मैं सवाल का जवाब दे पाऊंगा कि नहीं। अच्छा, उसके बाद मैदान हशर कायम हो गया, और एक एक का हिसाब हो रहा है, अब मैं लाइन में खड़ा हूँ हिसाब के लिए, बड़ा सख्त, अब मैंने हिसाब देना है, अब हिसाब हो रहा है, मिसाल के तौर पर ये आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, एक एक बंदा आता सामने आता है, स्कैन हो रहा है बंदा, ठीक है, नेकी इधर आ रही है, टक 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 ऊपर हिसाब आ रहा है, इधर गुनाह आ रहे हैं, आप इस हालत पे अपने खड़ा करके जरा सोचें कि मैंने उधर ही जाना है, हिसाब देने में क्या हो, अब किधर मैंने जाना है, कुछ नहीं पता, जमीन है इसके अंदर करोड़ों में नहीं, अरबों नहीं, खरबों में लोग हैं, वो सारे निकलेंगे बाहर, सारे खड़े हैं, हिसाब हो रहा है, अब नफ्सी नफ्सी का आलम है। हदीस शरीफ में आता है कि सारे जब कब्रों से निकलेंगे तो किसी के जिस्म पर लिबास नहीं होगा, और हदीस शरीफ में आता है कि सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लिबास पहनाया जाएगा, लिबास जिस्म पे नहीं है, और उसको जरूरत ही नहीं किसी की शर्मगाह को इंसान देखे, नफ्सी नफ्सी का आलम है, मैंने साथ तो कुछ देर के लिए सोचिए, ये मौत का मुराकबा है, इससे फायदा हो। हनी दोस्तों, रमजान मुबारक का महीना चल रहा है, बहुत मुबारक है, पहला अशरा खत्म हो चुका, हदीस शरीफ में आया था पहला अशरा इसका और दूसरा अशरा इसका मगफिरत है, और तीसरा अशरा इसका आग से रहमत खत्म है, अब आज से मगफिरत शुरू हो चुकी। मगफिरत का मतलब क्या, कि इसमें मगफिरत करवा लो, अपनी मगफिरत कराओ, अपने गुनाहों को माफ कराओ, गुनाहों को रिमूव खत्म कराओ। तो सोचे हम कि मैंने कौन कौन से गुनाह किए हैं, मेरे जिम्मे में कौन कौन से गुनाह है। दो किस्म के गुनाह होते हैं, एक तो वो गुनाह जो हुकूकुल्लाह से मुताल्लिक, जिसमें बराह रास्त अल्लाह का हक है, और दूसरी वो गुनाह जो हुकूकुल इबाद से मुताल्लिक, हुकूकुल इबाद जो होते हैं ना, वो तो माफ नहीं होते, या तो अदायगी से माफ होते हैं, या जिसका हक है वो माफ कर दे तो माफ हो, और हुकूकुल्लाह जो होते हैं वो तौबा से माफ, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे को तौबा कर लो तो माफ कर दो। नमाज किसी की रहती है, सोचते नमाज तौबा से माफ नहीं होती। देखो, फुक़हा ने किताबें लिखी है, बड़ी बड़ी किताबें, हदीस की किताबें हैं, उसमें तौबा का बाब है, उसमें ज़कात का बाब है, लेकिन उसमें कहीं ये बात नहीं है कि नमाज ना पढ़े तो तौबा कर लो, नमाज माफ हो जाए। सोचते मेरे जिम्मे नमाजें तो नहीं है, अगर नमाजें हैं तो कितनी नमाजें रहती है, वो शुरू कर। रमजान मुबारक की महीने इस रात में आधा घंटा, एक घंटा आप अलग करके जो नमाजें कजा हुई है तो उनके कजा कर शुरू कर।
5 नमाज है, हर नमाज के साथ 2-3 नमाजें पढ़नी है। और जरूरी नहीं है कि जोहर की नमाज के साथ हम जोहर की नमाज ही पढ़ सकते हैं। जोहर की नमाज के साथ आप फजर की कज़ा भी कर सकते हैं, असर की भी कर सकते हैं, मगरिब की भी कर सकते हैं, इशा की भी कर सकते हैं। हर नमाज के साथ हर नमाज की कज़ा कर सकते हैं जी। और इसी तरह सोचे आपके मेरे जिम्मे हुक्म ये बात तो नहीं है, मैंने किसी के हक तलफी की है, किसी का माली हक मेरे जिम्मे है, तो माफ अदा करके मैं अपनी मगफिरत कराऊं इस अशरे में। किसी की मैंने ग़ीबत की है, किसी को मैंने गाली दी है, किसी को मैंने नुकसान पहुंचाया है, उसे माफ करा दो। अभी तो माफ करा सकते हैं, उसकी मिन्नतें करके पाँव पड़ के, लेकिन अगर ये गुनाह हमारे साथ चला जाए क्या में, तो वहां पर माफ बहुत सख्त मरहला हो। तो ये सोच के अपने गुनाहों को खत्म करा दे, मगफिरत करा। और ये शरीफ में आता है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 शख्सों के लिए बददुआ की। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बददुआ की है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कर। अब जिब्राईल अलैहिस्सलाम जैसे मुकद्दस फरिश्ता बददुआ करें, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे शख्सियत आमीन करें, तो उस बददुआ के रद्द होने ये तो मुमकिन नहीं कि वो बददुआ रद्द हो जाए, वो तो फौरन लगे। उसमें एक शख्स वो भी है कि जिससे वालिदैन नाराज हो और उसको मौका मिल जाए राजी करने का, लेकिन उनको राजी ना कराए और इस तरह वो दुनिया से चले जाए। एक वो शख्स के बारे में हलाल है, और एक वो शख्स के बारे में आपसे सामने फरमाया कि रमजान मुबारक का महीना जिसके गुजरे और उसकी मग़फ़िरत ना हो। यानी रमजान मुबारक का महीना कितनी बरकत वाला महीना है। हर इफ्तारी के वक्त अल्लाह ताला 10 लाख लोगों की मग़फ़िरत फरमा दे। लेकिन जिस शख्स के दिल में कीना हो, किसी के लिए बुग़्ज़ रखता हो, नीयत साफ ना हो, उसकी मग़फ़िरत नहीं हो। नीयत साफ करें, अपनी नीयतों को साफ करें। अगर किसी के आपके रिश्तेदारों में से किसी का कारोबार अच्छा चल रहा है, तो नीयत खराब ना करें उसके लिए। हाँ, उसमें अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह इसकी कारोबार में और बरकत दे और मुझे भी कारोबार दे, कारोबारों में मुनाफा पैदा करे, तो उसका कारोबार भी चल रहा है। अगर आपके किसी कजन ने गाड़ी खरीदी है, तो बड़ी गाड़ी खरीदी है, तो आपकी नीयत खराब नहीं होनी चाहिए, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दुआ करें कि अल्लाह ताला इसकी गाड़ी में बरकत दे और इसकी जो खैर आपने इस गाड़ी में रखी है वो अता करे, और इस गाड़ी में जो आपने शुरूर रखे है, हर चीज में खैर भी होती है, हर चीज में शर भी होता है, तो शुरूर से इसको महफूज करे और मुझे भी गाड़ी दे दे, तो अल्लाह ताला आपको भी दे देगा। या कोई और आपके किसी कदर को अच्छा रिश्ता मिला है, तो वजह ये कि आप ताने खींचने में लग जाए, आप जाके दूसरे उनके पास जाके उनको शरारत करें, कुछ और करें, दुआ करें। और साथ ये भी करें कि अगर मेरा भाई है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, तो उसको इस तरह से नीयत साफ होना बहुत जरूरी है। देखिएगा, जिस इंसान की नीयत खराब होना, वो आखिरत तो वैसे ही उसकी खराब है, दुनिया में खराब है। और जिसकी नीयत साफ, तो आखिरत तो वैसे ही उसकी बेहतर है, दुनिया में बेहतर हो। देखिएगा, और ये आप तजुर्बा कीजिएगा, आप नीयत साफ कीजिएगा, देखिएगा, फिर अपनी इज्जत देखिए, आप अपने खानदान में आप इज्जत देखेंगे, माशरे में अपनी इज्जत देखेंगे। तो नीयत को साफ करना जरूरी है, दिल साफ करना दूसरों के लिए, हत्ता कि काफिर के लिए भी नीयत खराब नहीं करनी चाहिए। काफिर की जात से हमें कोई दुश्मनी नहीं है, जात से तो किसी की दुश्मनी नहीं है, हमें तो दुश्मनी है तो उसके कुफर से है, उसके अमाल से, उसके जात से तो नहीं है। तो काफिर के लिए भी नीयत खराब नहीं करनी चाहिए। मुसलमान हो, फिर हमारा कजन हो, हमारा रिश्तेदार हो, हमारा पड़ोसी हो, तो उसके लिए नियत होती है। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि ये दूसरा अशरा शुरू हो चुका है, ये मग़फ़िरत है, और इसमें अल्लाह ताला से मग़फ़िरत करानी है और अपने गुनाहों को माफ करा के अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ऐसी हालत में हमें मौत आ जाए कि आप हमसे राज़ी, और हमारे पास नेकियां तो हो, लेकिन किसी किस्म का गुनाह हमारे ज़िम्मे ना हो। तो बहरहाल ये दुआ करनी चाहिए और इस अशरे में अपने गुनाहों की माफ़िरत करनी चाहिए। मुफ़स्सल सी दुआ होगी।
किसके जहन में कुछ सवाल है, कोई बात तो नहीं है?